ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये श्रीवर्धमानमाध्याये भारतीसङ्घातघातनं विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्त्वान्तश्लोकवार्तिकम्। पंचपरमेश्वरी भगवान की जय। देवादिदेव गजराशि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। पेज नंबर 367 है। इसमें प्रकरण चल रहा था कि भक्ति ज्ञान अवधि ज्ञान मन प्रेत ज्ञान, इसमें नैतिक प्रवृत्ति होती है, वैसा शंका करता रहता तो उसका आचरण निषेध है कि उसमें नैतिक प्रवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि नई जो है वो सर्वदेश कालांतर को विषय करते हैं और ये भक्ति ज्ञान जो है वो नहीं करते हैं। तीनों ज्ञान परिमित देश और अर्थ काल के अर्थ को जानते हैं, इसलिए इसमें नैतिक प्रवृत्ति नहीं होती है। इसके आगे अब कह रहे हैं 26 नंबर का श्लोक है। विकाल गोचराशेष पदार्थांशेषु वृत्तितः केवल ज्ञान मूलत्वमपि तेषां न युज्यते परोक्षाकारता वृत्तिः स्पष्टत्वात् केवलस्य तु श्रुतमूलान्मया सिद्धा वक्ष्यमाणः प्रमाणवत् त्रिकालगोचराशेष पदार्थांशेषु वृत्तितः केवल ज्ञानमूलत्वमपि तेषां न युज्यते परोक्षाकारता वृत्तिः स्पष्टत्वात् केवलस्य तु श्रुतमूलान्मया सिद्धा वक्ष्यमाणा प्रमाणवत्। मति ज्ञान अवधि ज्ञान मन परिज्ञान में नई नहीं है ये बताया। अब केवल ज्ञान में भी नई की प्रवृत्ति नहीं होती है, मतलब केवल ज्ञान मूलत्व भी नहीं। त्रिकाल गोचर अशेष पदार्थ अंशेषु वृत्तितः, केवल ज्ञान इसमें प्रवृत्त होता है तीन काल विषय संपूर्ण पदार्थ के अंशों में वृत्ति होने से। केवल ज्ञान मूलपणा भी तेषां न युज्यते, उन नयों का युक्त नहीं है। नए केवल ज्ञान मूलक भी नहीं मान सकते हैं, केवल ज्ञान प्रमाण के द्वारा जान करके फिर नए की प्रवृत्ति होगी ऐसा नहीं है, क्योंकि परोक्षाकारता वृत्ति नई जो है उसकी परोक्षाकारक से वृत्ति है, वो प्रत्यक्ष नहीं जानते वस्तु को, परोक्ष रूप से जानते हैं। और केवल ज्ञान जो है वो स्पष्टत्व, केवल से स्पष्टत्व, केवल ज्ञान स्पष्टपना है उसमें, प्रत्यक्ष है केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान के विषय कैसे हम केवल ज्ञान के बाद अन्य की प्रवृत्ति कैसे होगी? इसलिए क्या सिद्ध हुआ? शुद्ध मूला नया सिद्धा, इसलिए नए शुद्ध मूलक है, शुद्ध ज्ञान के द्वारा पदार्थ को जानने के बाद नई की प्रवृत्ति होती है, ये बात सिद्ध होती है। और नया वक्ष्यमाण आगे बताए जाने वाले नए सब नैगमादि वे सब शुद्ध मूलक है, ये बात सिद्ध होती है प्रमाणवत, प्रमाण के समान।
तो प्रमाण जैसे श्रुत मूलक है ऐसा करेंगे, प्रमाण को क्या करेंगे? हाँ, मतलब जैसे प्रमाण को आगे बताने वाले ऐसे नए को भी आगे बताएंगे पक्ष माना के लिए। हाँ, परोक्ष असल्यामुळं हाँ, नाही परोक्ष आहे, श्रुत ज्ञान पण परोक्ष आहे. मग श्रुत ज्ञानाचं मध्ये ज्ञानाची प्रवृत्ती होते, केवळ ज्ञानाने जाणण्यात प्रवृत्ती होत नाही. कारण केवळ ज्ञान स्पष्टच आहे प्रत्यक्ष ज्ञान. आणि सगळ्यांना स्पष्टच जाणले, ज्ञानाचं काही कामच नाही तिथे. तीनों काल संबंधी विषय हो रहे संपूर्ण पदार्थों के नए ज्ञान वर्त रहे हैं, किंतु केवल ज्ञान का प्रतिभास तो स्पष्ट होता है. केवल ज्ञान को मूल भित्ति मानकर यदि नए ज्ञानों की प्रवृत्ति होती तो नयों के द्वारा पूर्ण विशद प्रतिभास हो जाने का प्रसंग आएगा. केवल स्पष्ट है तो नए भी स्पष्ट होने चाहिए, परोक्ष नहीं. नए ज्ञान तो विषयों को विशद जानता नहीं है, अतः परिशेष न्याय से श्रुत ज्ञान को मूल कारण मानकर ही नए ज्ञानों की प्रवृत्ति होना सिद्ध माना गया है. प्रमाणों के समान नए के इस सिद्धांत को भविष्य ग्रंथ में स्पष्ट कहेंगे, अथवा जैसे समीचीन युक्तियों से प्रमाण की सिद्धि है वैसे ही प्रथम अध्याय के अंतिम सूत्र में नया कही जाएगी. नैगम से आखिरी का सूत्र है अध्याय, प्रथम अध्याय के अंतिम इस सूत्र तक तो प्रमाण में वर्णन किया और एक सूत्र में नहीं वर्णन. प्रथम अध्याय के अंतिम सूत्र में नय कही जाएगी, वे भी शुद्ध ज्ञान मूलक ही सिद्ध होंगी. यथेव ही श्रुतम प्रमाणम अधिगमज सम्यक दर्शन निबंधनत्व तत्वार्थ अधिगम उपाय भूतम मति अवधि मनः पर्य केवलात्मकं च वक्ष्यमानं तथा शुद्ध मूला नया सिद्धा तेषां परोक्षाकारतया वृत्तेः. जिस प्रकार श्रुतम श्रुत ज्ञान रूप प्रमाण सिद्ध है, जिस यथेव ही श्रुतम प्रमाण, श्रुत रूप जो प्रमाण है वह कैसा है? अधिगमज सम्यक दर्शन का कारणभूत, जो तत्वार्थ अधिगम का उपायभूत, तत्वार्थ को जानने के उपायभूत कौन है? श्रुत ज्ञान प्रमाण है. तो वह जैसे स्पष्ट है, मतलब उसका आगे वर्णन करने वाले हैं, उसी प्रकार मति अवधि मन पर केवलात्मकम वक्ष्यमानम, वो उसको आगे बताएंगे. श्रुत प्रमाण भी कहेंगे और मति शुद्ध अवधि मन पर केवलात्मक जो प्रमाण है वो भी आगे बताने वाले हैं. उसी प्रकार शुद्ध मूलक जो नए हैं वो भी सिद्ध है, तेषां परोक्षाकारतया वृत्ति है, क्योंकि नयों की परोक्षाकारों से वृत्ति होती है, इसलिए शुद्ध मूलक नहीं है, ये बात भी सिद्ध है. जैसे उपचार प्रमाण सिद्ध है, से नए भी शुद्ध मूलक है, ये बात सिद्ध है. ऐसा वत्कार तो करना है. तात्पर्य यह है कि जैसे ही प्रमाणभूत श्रुत ज्ञान अधिगम से उत्पन्न हुए सम्यक दर्शन के कारण हो रही तत्वार्थों की अधिगति का समीचीन उपाय होता हुआ सिद्ध है, और मति अवधि मनप्रिय और केवल ज्ञान स्वरूप प्रमाणों की सिद्धि भी भविष्य ग्रंथ में कह दी जाएगी. इसी प्रकार शुद्ध ज्ञान को मूल कारण मानकर सिद्ध हो रहे नए ज्ञान भी कह दिए जाएंगे. अर्थात मति आदि 5 ज्ञानों को जैसे प्रमाणपना कहा जाएगा, तैसे ही शुद्ध मूलक नैगम आदि को नयपना भी सिद्ध कर दिया जाएगा. प्रमाण और नय दोनों करके पदार्थों का अधिगम होता है, वे नय परोक्ष आकार पने से वर्त रहे हैं, यानी नयों से जाने गए पदार्थ का अस्पष्ट प्रतिभास होता है. सर्वज्ञ के पास नए ज्ञान नहीं है. निर्विकल्पक समाधि अथवा उपशम श्रेणी और चपक श्रेणी में शुद्ध ज्ञान तथा नए ज्ञान होते हैं. अवधि ज्ञान मनप्रिय ज्ञान का वहाँ विशेष उपयोग नहीं है. निर्विकल्प समाधि में उपशम श्रेणी और चपक श्रेणी में इन दोनों ज्ञानों का उपयोग नहीं है, वह तो शुद्ध ज्ञान है. हाँ, ये तो लौकिक रूप से पड़े रहते, उपयोग रूप से नहीं करते हैं.
हाँ, कभी कभी अवधि ज्ञान या मन प्रिय ज्ञान से पदार्थ का प्रत्यक्ष कर उसका ध्यान लगाया जा सकता है। 5 ज्ञानों में 4 ज्ञान अविचारक हैं। अकेला शुद्ध ज्ञान ही विचार करने वाला है। नए ज्ञान भी विचारक है। तभी तो शुद्ध ज्ञान को मूल कारण मानकर नयों की प्रवृत्ति मानी है। श्रुत ज्ञान तो वही वितर्क विचार स्वरूप। ततः केवल मूला नया त्रिकाल गोचर अशेष पदार्थ अंशेषु वर्तना इति न युक्तम उत्पश्यामः तद विशेषाम विस्पष्टत्व प्रसंगात् तद्वत्तेषां विस्पष्टत्व प्रसंगात्। इसी कारण से केवल ज्ञान मूलक नहीं होते हैं, ये बात युक्ति से हम नहीं देखते हैं, वे युक्त नहीं है, क्योंकि त्रिकाल गोचर अशेष पदार्थेषु वर्तना केवल ज्ञान जो है 3 काल विषय संपूर्ण पदार्थ के अंश में प्रवृत्ति करता है। इसलिए केवल ज्ञान मूलक नहीं, ये बात हम युक्त नहीं देखते हैं। क्योंकि क्या प्रसंग आएगा कि जैसे केवल ज्ञान स्पष्ट है, ऐसे नए को भी स्पष्ट होने का प्रसंग आएगा। केवल ज्ञान के समान नयों को भी स्पष्ट पढ़ने का प्रसंग आएगा, यदि केवल ज्ञान मूलक मानेंगे तो। और नए परोक्ष है नए ज्ञान। तर्हि स्पष्टस्य अवधेः मनः पर्यस्य वा भेदः स्वयं स्पष्ट न युज्यन्ते। श्रुताख्य प्रमाण मूलत्वे तो नयानाम अस्पष्ट अवभासित्वेन अविरुद्धानां सूक्तम् तेभ्य प्रमाणस्य अभ्यहितत्वात् प्राग्वचनम्। स्पष्ट रूप जो अवधि और मन पर एक भेदः स्वयं अस्पष्ट युज्यन्ते। ये जो अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान स्पष्ट है, तो उसके जो भेद यदि मानेंगे न है तो वे अस्पष्ट होना युक्त नहीं है। श्रुत नामक प्रमाण मूलत्वे तु नया नाम नई जो है वो श्रुत नामक जो प्रमाण है उस मूलक है, वह उसका कारण है उनका। अस्पष्ट अवभासित्वेन अविरुद्धानाम, अस्पष्ट अवभासीपना होने से श्रुत ज्ञान मूलक मानना अविरुद्ध है। ऐसे उन नयों को सूक्तम, इसलिए हमने ठीक कहा क्या कि उन नयों से प्रमाण का अव्यवहितपना मतलब पूज्यपना होने से पहले वचन किया है। जो नयों से प्रमाण पूज्य है, नए से भी नए निकला देशी है, प्रमाण सकला देशी है, तो इससे वो पूज्यपना है, इसलिए उसको पहले वचन किया है। प्रमाण नहीं ही कहा, नए से पहले प्रमाण को रखा है। नए भी शुद्ध ज्ञान के विषय है। नए शुद्ध ज्ञान के विषय है। हाँ, शुद्ध ज्ञान मूलक स्पष्ट अवभासमान है। हाँ, शुद्ध ज्ञान के द्वारा जब हम वस्तु को जानते हैं, उसके बाद नयों की प्रवृत्ति होती है। स्पष्ट आणि अस्पष्ट विषय त्याची अंतराची अपेक्षा आहे ना, नवीन ज्ञानाला प्रमाण ज्ञानाने ते दोन्ही त्याच्यामध्ये अर्थानेच ना गर्भित आहेच की स्पष्ट का अर्थ तो विशद होता है। हाँ, तो जो प्रमाण ज्ञान है ये विशद है। हाँ, और केवल ज्ञान भी विशद है। हाँ, तो महाराज जी भी कहना नया है विशद नहीं है। दूसरे ज्ञान की उसको प्रत्यंतर अवयवधानी ना एक है ना, तो उसका परोक्षता एक स्पष्ट होना अस्पष्ट होना और दूसरी प्रतीति का व्यवधान होना। तो नए के लिए प्रमाण की आवश्यकता रहती है, इसलिए नया स्पष्ट और इसी कारण से ये पूज्य है प्रमाण। इसी कारण यानी नयों को द्वारा परोक्ष अस्पष्ट प्रतिभास होने के कारण ही हम इस कथन को युक्त नहीं समझते हैं कि तीनों काल संबंधी संपूर्ण पदार्थों के अंशों में वर्तने के कारण
नयों का मूल कारण केवल ज्ञान मान लिया जाए, ऐसा नहीं, क्योंकि उस केवल ज्ञान के समान उन नयों को भी स्पष्ट प्रतिभासीपन का प्रसंग हो जाएगा। मूल के अनुसार शाखाएं होती हैं, तब तो विशुद्ध स्वरूप अवधि अथवा मनपर्य ज्ञानों के भी स्वयं अस्पष्ट हों, यह भी तो युक्त नहीं है। इस कारण से भी नए ज्ञान अवधि मनपर्य के विशेष अंश नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि ये स्पष्ट ज्ञान है। मनपर्य और अवधि ये तो स्पष्ट है, नहीं स्पष्ट नहीं है। किंतु शुद्ध ज्ञान नामक प्रमाण ज्ञान को मूल कारण मानने पर तो नयों का स्पष्ट प्रतिभासपने से कोई विरोध नहीं है। अतः हमने इस सूत्र की दूसरी वाक्य में बहुत ठीक कहा था कि अकेले शुद्ध ज्ञान से जाने गए अंश को अविशुद्ध रूप जानने वाले उन नयों से स्पष्ट और अस्पष्ट रूप करके संपूर्ण सारांश वस्तुओं को जानने वाला केवल ज्ञान अवधि मनपर्य और मति शुद्ध ज्ञान रूप प्रमाणों का पूज्यपन होने के कारण सूत्र में पहले वचन प्रयोग किया गया है। प्रमाण कैसा होना चाहिए ना? हाँ, पहले वचन प्रमाण का वचन प्रमाण। हाँ, मतलब नए जो है वो शुद्ध ज्ञान से जाने हुए केवल अंश को जानते हैं। और ये प्रमाण कैसा है? स्पष्ट और अस्पष्ट रूप करके संपूर्ण समस्त वस्तु को जानने वाले। स्पष्ट कौन है? केवल ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान। और मति शुद्ध ज्ञान जो है स्पष्ट रूप से संपूर्ण समस्त वस्तुओं को जानते हैं, इसलिए उसमें पूज्यपना है। न प्रमाणमयेभ्यः अधिगमस्य अभिन्नत्वात् न तत्र तेषां करणत्व निर्देशः श्रेयः अनित्य आरेकायाम् अनित्य श्रेयान् इति आरेकायाम् निर्देश श्रेयः श्रेयान् इति आरेकायाम् आप शंका करता है कि प्रमाण और नियम से अधिगम जो हो रहा है, ज्ञान जो हो रहा है, वो भिन्न है क्या? भिन्न है, तो उनसे अभिन्न नहीं है। तो अभिन्न करना होने से उसमें करण निर्देश कैसे किया? करण में तो भिन्न की अपेक्षा आती है। जब करण निर्देश करते हैं ना, इसके द्वारा ये हुआ, तो वहाँ पर भेद की विवक्षा होती है। कर्तृ साधन, करण साधन, भाव साधन के नाते ना, तो करण साधन भिन्न की विवक्षा में होता है। तो आप प्रमाण और नियम से जो ज्ञान हुआ वो अभी नहीं है, फिर वहाँ पर आपने करण निर्देश कैसे किया? करण रूप से निर्देश करना योग्य नहीं है, श्रेया नहीं है, कल्याणकारी नहीं है, ऐसी शंका करके शंका है। तो फिर आगे आचार्य बताएंगे उसका उत्तर। यहाँ तर्क है कि प्रमाण और नयों से अधिगम होना जब अभिन्न है, तो सूत्र में उन प्रमाण नयों को साधकतम रूप करण पने से तृतीयांत कथन करना अच्छा नहीं है। अधिगम के समान प्रमाण नय भी प्रथमांत होने चाहिए। इस प्रकार शंका होने पर श्री विद्यानंद आचार्य स्पष्ट यानी टकासा उत्तर देते हैं। प्रमाणेन नयश्चापि स्वार्थाकार विनिश्चया प्रत्ययोधिगमस्तज्जै तत्फलं स्यादभेदभृत् तेनेह सूत्रकारस्य वचनं कर्णं कृतः सूत्रे यद् घटनां यास्ति तत्प्रमाणनयैरिति प्रमाणेन नयश्चापि स्वार्थाकार विनिश्चयः प्रत्ययोधिगमस्तज्जै तत्फलं स्यादभेदभृत् तेनेह सूत्रकारस्य वचनं कर्णं कृतः सूत्रे यद् घटनां यास्ति तत् प्रमाणनयैरिति।
अपि प्रमाण के द्वारा और नयों से भी स्वार्थाकार निश्चय स्व और अर्थ इन दोनों के आकार का निश्चय होता है। प्रमाण भी स्व और अर्थ को जानता है, नहीं भी स्व और पदार्थ को निश्चय करते हैं। विनिश्चय करना ये अधिगम प्रत्यय, उसको ये अधिगम मतलब जानना चाहिए। तज्ञ ही मतलब तज्ञ पुरुषों ने जाना है, सब तो भी चलेगा। तत्फलम से अभेद, उसका जो फल है ज्ञान रूप वह अभेद को धारण करने वाला है, जो उसके साथ अभेद है। तेन यह सूत्रकारस्य वचनम, इसलिए यहाँ पर सूत्रकार के जो वचन है उन्होंने करण उसको किया है। सूत्रे यद घटना में आती तब प्रमाण नहीं देती, सूत्र में जो घटित होता है घटना को प्राप्त होता है वह प्रमाण के द्वारा होता है, तो प्रमाण नियम से अधिगम होता है। इस प्रकार करण किया उसको। प्रमाण नियम से अधिगम बनाया। प्रमाण और नियम के द्वारा स्वर अर्थ के आकार का निश्चय होता है, तो प्रमाण नियम के द्वारा होता है ना, और उसका जो फल है उसको अभेद को धारण करने वाला है। प्रमाण और नयो करके भी अपने और अर्थ का उल्लेख करता हुआ ठीक निश्चय होता है। उन प्रमाण नयों के वेदता विद्वानों करके उस निश्चय को ही अधिगम समझ लेना चाहिए। प्रमाण नयों से अभेद को धारण करने वाला अधिगम उन प्रमाण नयों का फल है। इस कारण इस सूत्र में सूत्रकार श्री उमा स्वामी का वचन करण रूप कर दिया गया है। जिस प्रकार सूत्र में घटित हो जाता है उस प्रकार प्रमाण नये ही ऐसा तृतीयांत निर्देश किया गया है। क्रिया रूप फल प्रथमांत होता है, उसका जनक तृतीयांत होता है। भावार्थ अग्नि ना दहती, अग्नि से जलाता है। यहाँ कर्ण से क्रिया अभिन्न हो रही है, तैसे ही प्रमाण और नयों से अधिगम होना यहाँ भी कर्ण से फल रूप क्रिया कथनचित अभिन्न है, किसी अपेक्षा से भिन्न भी है। नहीं प्रमाणेन नयहि च अव्यवसायात्म अधिगमः क्वचित् संभाव्यः क्षणक्षयादो अपि तत्प्रसंगात्। आचार्य कहते हैं उनको बौद्धों को कि प्रमाण के द्वारा और नयों के द्वारा अनिर्णयात्मक ज्ञान नहीं होता है, अव्यवसायात्मक अधिगमन अनिर्णयात्मक ज्ञान नहीं होता है, क्वचित संभाव्य भी संभाव्य नहीं है। ऐसा कहेंगे तो फिर क्षण से आदि तत्प्रसंग, आपका जो क्षणिक वस्तु में ज्ञान होता है ना, तो उसमें भी अव्यवसायिक पने का निर्णयात्मक पने का प्रसंग आएगा। यदि आप प्रमाण होने के द्वारा अनिर्णयात्मक अधिगम मानेंगे तो क्षण क्षयादिक में भी अनिर्णय पने का प्रसंग आएगा। व्यवसाय जन्नः स्वयं अनध्यवसायात्म अपि अधिगमः युक्तः इति चेतन तस्य तत्जनन विरोधात् स्वलक्षणवत्। व्यवसाय चलना, व्यवसाय में निर्णय को उत्पन्न करने वाला, स्वयं अनध्यवसायात्मा भी, स्वयं तो अनिर्णयात्मक है और व्यवसाय को उत्पन्न करने वाला भी अधिगम युक्त, अधिगम को माना युक्त है, ऐसा वो बौद्ध कहता है। तो आचार्य कहते कि न, ऐसा नहीं है, क्योंकि यदि वो स्वयं अनिर्णयात्मक है तो वो व्यवसाय को उत्पन्न करने का विरोध है। जैसे स्वलक्षण, स्वलक्षण आपका है ना, एक क्षणवर्ती वस्तु, उसको बोलते स्वलक्षण, और स्वलक्षण जैसे अनिर्णयात्मक है तो उससे निर्णयात्मक ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। तो ऐसे ही क्षण क्षालिक में भी ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। प्रमाण नहीं से क्षण ज्ञान में भी ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी, क्षण क्षयादो अपि तत्प्रसंगात्। यदि प्रमाण नहीं से अव्यवसाय अनिश्चय उनकी अपेक्षा से बता रहा है, बौद्धों की अपेक्षा से प्रमाण और नय के द्वारा भी कहीं भी अव्यवसायत्मक निश्चयात्मक ज्ञान नहीं हो सकता है।
विचक्षण में भी नहीं होगा। हाँ, नहीं तो विशेषणाधिक में भी निश्चय होने का प्रसंग आएगा। इसमें मानेंगे तो बौद्धों के प्रति आचार्य महाराज कहते हैं कि तुम्हारे मत में प्रमाण और नहीं होकर के निश्चय रूप अधिगम होना कहीं भी संभावित नहीं है। अन्यथा क्षणिकपने स्वर्ग प्रापण शक्ति आदि में भी निश्चय हो जाने का प्रसंग हो जाएगा। और आप मानते नहीं उसमें। हाँ। निश्चय। भाव बौद्धों ने निर्विकल्पक प्रमाण ज्ञान से अनध्यवसाय रूप निर्विकल्प ज्ञप्ति होना ही इष्ट किया है। निर्विकल्प की मानते ना प्रमाण को। हाँ। और उससे जो निर्णय होता है वो कैसा है, वो भी निर्विकल्प की है। निर्विकल्प प्रमाणों से निश्चयात्मक ज्ञप्ति होना असंभव है। स्वयं लक्षण के क्षणिकपने का और दानी जीव की स्वर्ग प्रापण शक्ति का निश्चयात्मक ज्ञान नहीं होता है, किंतु अनध्यावसाय रूप ज्ञान होता है। बौद्धों के यहाँ वास्तविक पदार्थों का निर्विकल्पक प्रत्यक्ष अनिश्चय रूप ज्ञान होना माना है। निर्विकल्प मतलब निर्णय नहीं होता। निश्चय रूप ज्ञप्ति तो मिथ्या ज्ञानों से होती है। निश्चय रूप ज्ञप्ति तो मिथ्या ज्ञानों से होती है, ऐसे बौद्ध मानते बोलते हैं। इस पर बौद्ध यदि यूं कहें कि स्वयं अनध्यवसाय स्वरूप निर्विकल्पक अधिगम से भी उत्तर क्षण में व्यवसाय यानी निश्चित हो जाना युक्त है। निर्विकल्प ज्ञान से भी अगले क्षण में व्यवसाय हो जाएगा, ऐसा हमने बौद्ध मानता है। तो आचार्य उत्तर देते उसको। आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना, क्योंकि स्वयं लक्षण के समान निर्विकल्पक ज्ञान से निश्चयात्मक से विकल्पक की उत्पत्ति होने का विरोध है। अर्थात बौद्धों के यहाँ स्वयं लक्षण अनिर्देश्य है। धर्म धर्मी स्वभाव स्वभाववान आधार आदि झूठी कल्पनाएं उसमें नहीं है, अतः विकल्प रहित है। ये माने नहीं है, धर्म धर्मी मानते नहीं हो। तभी तो विकल्प रहित स्वयं लक्षण से उत्पन्न हुआ प्रत्यक्ष ज्ञान निर्विकल्पक माना गया है। वो जो स्वलक्षण वस्तु है वो भी विकल्प रहित है, और उससे उत्पन्न हुआ जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो भी निर्विकल्प माना है। इसी युक्ति से हमारा कहना है कि निर्विकल्पक अर्थ यानी स्वयं लक्षण से उत्पन्न हुआ प्रत्यक्ष ज्ञान जैसे व्यवसाय रूप नहीं होता है, उसी प्रकार निर्विकल्पक ज्ञान से भी निश्चयात्मक से विकल्पक ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता है। पदार्थ से निर्विकल्प पदार्थ से विकल्प रूप व्यवसाय रूप ज्ञान नहीं होता है, ऐसे निर्विकल्प ज्ञान से भी सविकल्प ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। वो मानते हैं ना, पहले निर्विकल्प ज्ञान होता है फिर उसके बाद विकल्प ज्ञान होता है, तो उसके निर्विकल्प ज्ञान से भी विकल्प ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होगी? नहीं हो सकेगी। बौद्धों के यहाँ वस्तुभूत क्षणिक परमाणु विज्ञान नील पीत आदि पदार्थों के लिए स्वलक्षण शब्द का प्रयोग करना पारिभाषिक है। बोध है स्वयं अविकल्पकः अपि विकल्पः उपजनयति न पुनः अर्थ इति किम कृतः विभागः। आचार्य को बौद्धों को पूछ रहे हैं कि बोध जो है निर्विकल्पक बोध, जब निर्विकल्पक वस्तु जो उत्पन्न हुई क्षणिक वस्तु, उस समय जो ज्ञान हुआ वो निर्विकल्प है, तो वो जो निर्विकल्प ज्ञान है वो उसके बाद विकल्प को उत्पन्न करता है, ऐसा मानते हैं ना। फिर वो विकल्प को उत्पन्न करता है, लेकिन पदार्थ जो है निर्विकल्प पदार्थ वो विकल्प ज्ञान को उत्पन्न नहीं करता है। ऐसा विभाग किस कारण से है? निर्विकल्प ज्ञान तो विकल्प ज्ञान को उत्पन्न करता है, कि निर्विकल्प पदार्थ जो है वो सविकल्प उत्पन्न नहीं करता है। ऐसे कि किस कारण से विभाग होगा? पूर्व विकल्प वासना अपेक्षा अविकल्प प्रतिभासा विकल्पस्य उत्पत्तो कथम अर्थात तादृशात् उत्पत्ति तादृशात् न उत्पत्ति। पूर्व विकल्प की वासना की अपेक्षा से, पूर्व विकल्प की जो वासना है उसकी अपेक्षा से
अविकल्प मतलब निर्विकल्प प्रतिभास से विकल्प की उत्पत्ति होती है, ऐसा वो बोध देते हैं। तो फिर उस प्रकार के पदार्थ से वासना जनित पदार्थ से विकल्प की उत्पत्ति कैसे नहीं होगी? यथा च अप्रतिभाता अर्थात तद उत्पत्तौ अति प्रसंगस्य तथा स्वयं अनिश्चितात् अपि। यह जैसे जो प्रतिभास नहीं होता है पदार्थ, उससे उसकी उत्पत्ति मानने का प्रसंग आता है, उसी प्रकार स्वयं अनिश्चितारपि जो स्वयं निर्विकल्प प्रत्यक्ष है उसका निर्णय नहीं हुआ है और उससे भी विकल्प की उत्पत्ति मानने का प्रसंग आता है। बौद्धों ने निर्विकल्प प्रत्यक्ष के बाद से विकल्प ज्ञान की उत्पत्ति मानी है। अब वो जो निर्विकल्प प्रत्यक्ष वो तो प्रतिभाषित हुआ ही नहीं है, फिर उससे विकल्प ज्ञान की उत्पत्ति मानने का प्रसंग आएगा अनिश्चित ज्ञान से भी। बौद्धों की निर्बलता को आचार्य महाराज बता रहे हैं कि प्रमाण ज्ञान स्वयं निर्विकल्प होता हुआ भी निश्चय रूप विकल्प को उत्पन्न कर देवे, किंतु निर्विकल्पक स्वलक्षण रूप अर्थ से विकल्पक ज्ञान को उत्पन्न न करे। यह विभाग किस नियम से किया गया है? अर्थात जिस कारण से ज्ञान उत्पन्न होगा वह ज्ञान उस कारण के अनुरूप ही बनेगा। तभी तो निर्विकल्पक अर्थ से उत्पन्न निर्विकल्पक प्रमाण माना है। किसी प्रकार निर्विकल्पक ज्ञान से उत्पन्न हुआ ज्ञान भी निर्विकल्पक ही होगा, निश्चय रूप से विकल्पक कैसे भी नहीं। यदि आप बोध पूर्व काल में हुई विकल्प वासनाओं की अपेक्षा रखते हुए निर्विकल्पक ज्ञान से निश्चय स्वरूप विकल्प ज्ञान की उत्पत्ति मान लोगे तो पूर्व विकल्प वासनाओं की अपेक्षा रखने वाले तैसे अर्थ से ही क्यों नहीं सीधी व्यवधान रहित विकल्प ज्ञान की उत्पत्ति मान ली जाए। पदार्थ से ना विकल्प ज्ञान की उत्पत्ति, उस पदार्थ से निर्विकल्प प्रत्यक्ष होता है, फिर उसके बाद में विकल्प ज्ञान उत्पन्न होता है। तो सीधे निर्विकल्प पदार्थ से ही विकल्प ज्ञान की उत्पत्ति मान लो। बीच में निर्विकल्पक ज्ञान की परंपरा देने का परिश्रम व्यर्थ क्यों उठाया जाता है? जिस प्रकार आप बोध यूं कह सकते हैं कि निर्विकल्पक ज्ञान से नहीं जान लिए गए अर्थ से एकदम उस विकल्प की उत्पत्ति मानने में अति प्रसंग दोष होगा। यानी नील पीत आदि अर्थ से पर्वत समुद्र आदि चाहे जिसका भी विकल्प ज्ञान बन बैठेगा। इस प्रकार ही हम कह सकते हैं कि स्वयं नहीं निश्चय किए निर्विकल्पक से भी विकल्प ज्ञान की उत्पत्ति मानने में अति प्रसंग दोष होगा। अर्थात चाहे जिस अनिश्चित अर्थ का विकल्प ज्ञान हो जाओ, कौन रोक सकता है? यदि पुनः अर्थ दर्शनम तद विकल्प वासनायाः प्रबोधकत्वात् विकल्पस्य जनकम तदा क्षण क्षणादौ विकल्प जनन प्रसंगः ततः एव तस्य नीलादौ इव तत्र अपि अविशेषः। यदि पुनः अर्थ दर्शनम, बौद्ध ऐसा कहेंगे कि पदार्थ का जो दर्शन है पहला निर्विकल्प दर्शन, उस विकल्प वासना का प्रबोधकपणा होने से, जो विकल्प की वासना होती है ना उसका प्रबोधक, उसको उत्पन्न करने वाला कौन है? पदार्थ का दर्शन है। विकल्प प्रबोधक विकल्प से जनक विकल्प को उत्पन्न करने वाला है। तब क्षण क्षणाद विकल्प जनक संगा, फिर वही वह क्षणिक है, इस प्रकार का विकल्प उत्पन्न करने का प्रसंग आता है। मतलब उसी ज्ञान से वह वस्तु क्षणिक है ऐसा विकल्प भी उत्पन्न होना चाहिए। ततएव तस्य नीलादो तत्रापि विशेषः, उसी कारण से नीलादिक में जैसे वो विकल्प को उत्पन्न करता है उसी प्रकार शादी में भी विकल्प को उत्पन्न करेगा। वस्तु क्षणिक है ऐसा उत्पन्न करेगा, वो नहीं मानते ना, इसलिए उनको प्रसंग दिखाते हैं। यदि फिर बोध यूं कहें कि अर्थ का निर्विकल्पक दर्शन तो उसकी विकल्प वासना का जगाने वाला होने से विकल्प ज्ञान को उत्पन्न कर देता है।
बिना जाने हुए अर्थ से चित्त में बैठी हुई विकल्प वासनाएं प्रबुद्ध नहीं हो पाती हैं। तब तो हम कहेंगे कि इसी कारण क्षण में क्षय हो जाना, स्वर्ण प्राप्त करा देना आदि निर्विकल्पक से जाने हुए विषयों में भी विकल्प के उत्पन्न हो जाने का प्रसंग होगा, जबकि नील पीत आदि लक्षणों के उस निर्विकल्पक ज्ञान में नील आदि में होने वाले विकल्प ज्ञान की जननी विकल्प वासना का जैसे प्रबोध कराया है। क्षणिक आदि को जाने वाला अनुमान मानते ना, प्रत्यक्ष से नहीं मानते नहीं उसकी उत्पत्ति, तो उसकी भी ज्ञान की उत्पत्ति होनी चाहिए सांचार्य को, उनको दोष देना है। उसी प्रकार क्षणिकत्व का निर्विकल्पक ज्ञान भी वहाँ क्षणिकत्व के विकल्प ज्ञान को उत्पन्न कराने में भी सहायक हो रही विकल्प वासना का प्रबोधक हो जाएगा। कोई अंतर नहीं है। तो फिर निर्विकल्पक प्रत्यक्ष द्वारा अनध्यवसाय रूप से जान लिए गए क्षण नाशिक पने का या दानी विज्ञान की स्वर्ग प्रापण शक्ति का अथवा हिंसक की नरक प्रापण शक्ति का निश्चय रूप विकल्प ज्ञान क्यों न हो जाए, जो कि आपको इष्ट नहीं है। क्षण क्षयादो अनभ्यासा न तद विकल्प वासनायाः प्रबोधकम इति चेत् का अयम अभ्यास नाम। मतलब वस्तु में निर्विकल्प प्रत्यक्ष जो है वो उसको विकल्प को उत्पन्न करता है, नीला है, पीला है इत्यादि उस लक्षण के बारे में विकल्प को उत्पन्न करता है, लेकिन उसमें वो क्षणिक है इत्यादि विकल्प उससे उत्पन्न नहीं होते ऐसा मानते ना। तो क्यों नहीं होते हैं? क्षण क्षयादिक में विकल्प क्यों नहीं उत्पन्न होता है? तो अनभ्यास, उसका अभ्यास नहीं है, इसलिए उसकी विकल्प वासना का वो प्रबोधक नहीं है। मतलब क्षण क्षयादिक की विकल्प वासना का वो प्रबोधक नहीं है ऐसा कहेंगे। तो फिर आचार्य को प्रश्न करते हैं, कोयम अभ्यास नाम, ये अभ्यास क्या चीज है? अभ्यास न होने से विकल्प उत्पन्न नहीं होता ऐसा बोल रहे ना। क्षण क्षयादिक में सर्व प्रापण शक्ति में विकल्प क्यों नहीं उत्पन्न होता है? क्योंकि अभ्यास नहीं है। तो ये अभ्यास मतलब क्या है ऐसा पूछा हमको। बहुशः दर्शनम इति चेत् न तस्य नीलादौ इव तत्र अपि अविशेषात् अभाव असिद्धेः। कहेंगे कि पुनः पुनः दर्शन, अनेक बार दर्शन होना, बहुशः दर्शन होना, प्रत्यक्ष होना, यह अभ्यास है ऐसा कहेंगे। तो फिर जिस प्रकार नीलादिक वस्तु में ये बहुत बार दर्शन होने पर उसमें वो विकल्प ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है, वैसे क्षण क्षयादिक में भी अनेक बार दर्शन होने के बाद उसमें दर्शन होगा, ज्ञान होगा, उसके अभाव की सिद्धि नहीं होती है। क्षण क्षयादिक में भी वो पुनः पुनः दर्शन होता है, तो उसमें और उसमें कुछ विशेषता नहीं है नीलादि के समान, तो उसके अभाव की असिद्धि है, मतलब उसमें विकल्प ज्ञान उत्पन्न होने की असिद्धि होती है। तद विकल्प उत्पत्ति ही अभ्यासः इति चेत् तस्य कुतः क्षणक्षयादि दृष्टौ अभावः। उस बारे में विकल्प की उत्पत्ति होना ये अभ्यास है। जैसे नीलादिक में ये नीला है, ये पीला, ऐसा विकल्प उत्पन्न होता है ना, वही अभ्यास है ऐसा कहेंगे। तो क्षण क्षयादिक में भी क्षण क्षयादिक दृष्टि उसमें भी देखने में तस्य कुतः अभावः, उस विकल्प की उत्पत्ति का अभाव क्यों है? वो उसकी भी विकल्प की उत्पत्ति हो सकती है ना। पीतादि तो संशय नहीं है। नहीं, पीतादि संशय नहीं, पीता या पीत है ऐसा विकल्प उत्पन्न होता है, लेकिन ये पीत क्षणिक है, ये विकल्प उससे उत्पन्न नहीं होता है समाज। पहले सब में तो अनुमान से जानेंगे। अनुमान से। हाँ, ये क्षणिक है, क्यों सत्वात सत्वात ऐसे अनुमान से उसका उत्पत्ति मानते हैं। तद विकल्प वासना प्रबोधकत्व अभावात् इति चेत् स अयम अन्योन्य संशयः। क्षण क्षयादिक में युक्ति देखने में क्यों अभाव है? उस विकल्प की उत्पत्ति कैसे पूछा ना, तो उस विकल्प की वासना का प्रबोधकपना, विकल्प की वासना उत्पन्न करने का प्रबोधकपने का अभाव होने से क्षण क्षयादि में विकल्प नहीं उत्पन्न होता है ऐसा कहेंगे। तो
अन्योन्य संशय दोष आएगा, अन्योन्य आश्रय दोष आएगा। जब क्षण क्षय आदि की सिद्धि होगी तो विकल्प वासना का प्रबोधकपणा सिद्ध होगा। विकल्प वासना का प्रबोधक सिद्ध होगा तो क्षण क्षय आदि की सिद्धि होगी। इस प्रकार परस्पर में क्या होगा, परस्पर आश्रय नाम का दोष आएगा। सिद्धे ही क्षणचयादौ दर्शनस्य तद् विकल्प वासना प्रबोधकत्व अभावे अभ्यास अभावस्य सिद्धि ही तत्सिद्धौ च तत्सिद्धि ही इति। जब क्षण क्षय आदि को सिद्धि, उसकी सिद्धि होने पर जो निर्विकल्प दर्शन है उसकी विकल्प वासना का अप्रबोधकपणे का अभाव, वासना प्रबोधकपणे का अभाव सिद्ध होगा और अभ्यास के अभाव की सिद्धि होगी, अभ्यास के अभाव की सिद्धि होगी और उस अभ्यास के अभाव की सिद्धि होने पर क्षण क्षय आदि सिद्धि होगी। यदि बोध कहें कि क्षणिकत्व आदि में अभ्यास नहीं होने के कारण वह क्षणिकत्व का निर्विकल्प ज्ञान उसकी विकल्प वासना का उद्बोधक नहीं है। नील पीत आदि में अभ्यास हो जाने से वासना शीघ्र उद्बुद्ध हो जाती है। इस पर तो हम जैन पूछेंगे कि आपके यहाँ ये अभ्यास भला क्या पदार्थ माना गया है, बताओ। बहुत बार किसी विषय का निर्विकल्प ज्ञान हो जाना तो अभ्यास नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा अभ्यास तो नील पीत आदि स्वलक्षणों में जैसे है उसी के समान उन्हें क्षण क्षय आदि के दर्शन में भी विद्यमान है, कोई अंतर नहीं है। अतः उस अभ्यास का क्षणिकत्व आदि में अभाव कहना असिद्ध है। जो नील पीत आदि को जानता है उसी समय उनके वस्तुभूत क्षणिकत्व आदि को भी निर्विकल्प द्वारा जान लेता है। यदि उनके विकल्प ज्ञानों की उत्पत्ति हो जाना ही अभ्यास माना जाएगा तो क्षणिकत्व आदि के निर्विकल्पक दर्शन में उस अभ्यास का अभाव है। यह कैसे कहा जाए, बताओ। यदि उनकी विकल्प वासनाओं का प्रबोध कराने वाला न होने से अभ्यास का अभाव कहा जाएगा, तब तो यह वही अन्योन्याश्रय दोष हुआ। क्षणिकत्व आदि में हुए निर्विकल्पक दर्शन की दर्शन को उन क्षण क्षय आदि की विकल्प वासनाओं के प्रबोधक पने का अभाव सिद्ध हो जाए। अब विकल्प उत्पन्न हो जाना रूप अभ्यास का अभाव सिद्ध होए, पर अभ्यास के अभाव की सिद्धि होने पर क्षणिकत्व में हुए निर्विकल्पक को उसकी विकल्प वासना का प्रबोधकत्व अभाव सिद्ध हुए विकल्प की उत्पत्ति के नियम करने का प्रश्न चल रहा है, किंतु उसी में विकल्प की उत्पत्ति रूप अभ्यास को नियामक माना जाएगा तो स्पष्ट रूप से परस्पराश्रय दोष है। क्षण क्षय आदि में विकल्प की उत्पत्ति क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो विकल्प वासना का प्रबोधक नहीं है। अब विकल्प वासना का प्रबोधक नहीं है, कब सिद्ध होगा? उससे विकल्प की उत्पत्ति नहीं है होगा तो वो सिद्ध होगा, तो परस्पराश्रय दोष आता है। एतेन नीलादौ दर्शनस्य तद्वासना प्रबोधकत्व अभ्यासेभ्यः अन्योन्य आश्रयः व्याख्यातः। इसी से नीलादिक में नीलादो दर्शनस्य मतलब नीलादिक का जो दर्शन होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, उसमें भी विषय वासना के प्रबोधकपणे के अभ्यास से अन्योन्याश्रय कहा गया है। मतलब उसमें भी अन्योन्याश्रय नाम का दोष आता है, ये व्याख्यान कर दिया गया है। नीलादिकों की वासनाओं का प्रभाव आगे दिया है। सती तद वासना प्रबोधकत्वे तद विकल्प उत्पत्ति लक्षण अभ्यासः तत्र च सति तत् इति नीलादो इव क्षण क्षयादो अपि दर्शनस्य अविशेष एव क्वचिद् अभ्यासस्य अनभ्यासस्य वा व्यवस्थापयितुम् शक्तिः। मतलब नीलादिक पदार्थ जो है, नीला पीला आदि का जो दर्शन हुआ उससे वासना का प्रबोधकपणा मानना, इसमें भी अन्योन्याश्रय दोष कैसे वो बता रहे हैं कि जब उस वासना का प्रबोधकपणा होगा
तो उसके विकल्प की उत्पत्ति जिसका लक्षण है ऐसा अभ्यास सिद्ध होगा। और वह अभ्यास होने पर विकल्प वासना का प्रबोधकपना होता है, ये सिद्ध होगा। तो जिस प्रकार नीलादिक में है इसी प्रकार क्षणक्षादिक में भी, जो क्षणक्षादिक संबंधी प्रत्यक्ष है और नीलादिक का प्रत्यक्ष, दोनों में क्या विशेषता है? दोनों में कुछ भी विशेषता नहीं है, अविशेष है। नीलादो एवं नीलादिक के समान, मतलब ये पदार्थ नीला है पीला है ऐसा जो ज्ञान होता है, और ये पदार्थ क्षणिक है, दोनों भी प्रत्यक्ष हो रहे, लेकिन एक तो विकल्प को उत्पन्न कर रहे हैं, नीलादि है ये प्रत्यक्ष, और क्षणिक है ये प्रत्यक्ष विकल्प को उत्पन्न नहीं कर रहा है, ऐसा मान के बोलते हैं। तो दोनों में कोई विशेषता नहीं है। क्वचित अभ्यासस्य अनभ्यासस्य, उसमें तो अभ्यास नहीं है, क्षणक्षादि में इसलिए विकल्प उत्पन्न नहीं करता ऐसा मानते हैं, और नीलादिक में अभ्यास होने से उसमें विकल्प की स्थापना करते हैं। तो इस प्रकार का व्यवस्थित करना अशक्य है, ऐसा अशक्य नहीं है, दोनों में कुछ अंतर नहीं है। इस कथन से नील पीत आदि में हुए दर्शन को उनकी विकल्प वासनाओं का प्रबोधकत्व रूप अभ्यासों से भी अन्योन्याश्रय है, ये व्याख्यान कर दिया गया, समझ लेना चाहिए। उन नील आदि की वासनाओं का प्रबोधकपना होने पर उनका विकल्प ज्ञान उत्पन्न होना स्वरूप अभ्यास सिद्ध होगा, उस अभ्यास सिद्ध होए, और विकल्प उत्पत्ति रूप उस अभ्यास के सिद्ध हो जाने पर उनकी वासना का प्रबोधकत्व सिद्ध होए। भावार्थ, पहले विकल्प वासनाओं के प्रबोधक पने को मध्य में डालकर विकल्प उत्पत्ति रूप अभ्यास का अन्योन्याश्रय दोष दिया था, और अब वासना को प्रबोध करने वाले विकल्प की व्यवस्था करने के लिए विकल्प उत्पत्ति को मध्य में डालकर वासना प्रबोधकत्व से अन्योन्याश्रय दोष दिया है। इस प्रकार नील आदि के समान क्षणिक स्वर्ग प्रापन शक्ति आदि में भी इस निर्विकल्प दर्शन के हो जाने का कोई अंतर नहीं है। ऐसी दशा में कहीं नील पीत आदि को ही में तो अभ्यास स्वीकार कर लेना, और कहीं क्षणिकत्व आदि में अभ्यास न मानना, ऐसी पक्षपात पूर्ण व्यवस्था नहीं की जा सकती है। वस्तु स्वभावात् नील आदौ अनुभवः पटीयां तद वासनायाः प्रबोधक न तो संचयादो इति चेत् किम इदं तद अनुभवस्य पटीयस्त्वम्। बस वो जो कह रहे हैं उनको कहना कि नीलादिक में तो जो दर्शन है वो विकल्प उत्पन्न कर रहे हैं, क्षणक्षादिक में जो दर्शन है वो विकल्प को उत्पन्न नहीं करता है, ऐसे कैसे? तो वो कह रहे कि वस्तु स्वभावत्वात्, ऐसा वस्तु का स्वभावपना ही होने से नीलादिक में जो अनुभव है वो पटिया मतलब वो तीक्ष्ण कुशल है, और तद वासना प्रबोधक, उसकी वासना को उत्पन्न करने वाला है, प्रबोध करने वाला है। लेकिन क्षणक्षादिक में जो अनुभव है वो वैसा पटिया नहीं है कि जो उसकी वासना को प्रबोध करे, उसको जागरूक करे। ऐसा यदि बोध कहते हैं तो आचार्य कहते हैं कि वेदम तत्र अनुभव से पटियस्त्वम्, ये नीलादिक में जो अनुभव का पटियस्पणा मतलब कुशलपणा है वो क्या है? वो क्या चीज है कि अनुभव का तीक्ष्णपणा होना, कुशलपना होना? तद विकल्प जनकत्वम् इति चेत् तदेव कुतः, उसके बारे में विकल्पों को उत्पन्न करना यही पटियस्पणा है अनुभव का, ऐसा कहेंगे तो इति चेत् तदेव कुतः, वही क्यों होता है? तद वासना प्रबोधकत्वात् इति चेत् स अयम् अन्योन्याः संशयः, उसकी वासना को प्रबोधकपणा होने से, वासना का प्रबोधकपणा होने से उसमें वो पटियपणा आता है, विकल्प को उत्पन्न करना ये पटियपणा है, ऐसा करेंगे तो वही अन्योन्याश्रय दोष आता है। स्पष्टत्वं तु यदि तस्मिन् पटीयस्त्वं तदा क्षणक्षयादो अपि समानम्, और आप कहेंगे स्पष्टपणा होना यही कुशलपना है, मतलब उस क्षणक्षादिक में नीलादिक में
स्पष्टता आना ये पटीयपना है ऐसा कहेंगे, तो क्षणक्षयादिक में भी समान है क्योंकि उसमें भी स्पष्टपना है, तो उसमें भी पटीयपना होगा। मतलब बस निर्विकल्प प्रत्यक्ष यह नीला है ऐसा दर्शन करता है और क्षणिक ऐसा भी दर्शन करता है, लेकिन नीलादिक में के बारे में तो विकल्पों की उत्पत्ति होती है, लेकिन क्षणक्षयादिक के बारे में विकल्पों की उत्पत्ति नहीं होती, ऐसा बौद्ध मानते हैं। उस पर आचार्य सब उनको दोष दे रहे हैं कि आप नीलादिक के बारे में क्यों विकल्प उत्पन्न होता है, इसके बारे में क्यों नहीं होता है, तो उनमें क्या अंतर है। बौद्ध कहते हैं कि हम क्या करें, वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है जिससे कि नील पीत आदि स्वलक्षणों में उत्पन्न हुआ अत्यंत कुशल अनुभव तो उन नील पीत आदि के विकल्प ज्ञानों की वासना का प्रबोधक हो जाता है, किंतु क्षणिकत्व स्वर्ग प्रापन शक्ति आदि को में उत्पन्न हुआ को जगाने वाला हो सके। इस प्रकार बुद्धों के कहने पर तो हम जैन पूछते हैं कि बतलाओ उन नील आदि में प्रत्यक्ष ज्ञान रूप अनुभव की यह अत्यंत कुशलता क्या पदार्थ है। इस पर बौद्ध यदि ये उत्तर देवें कि उनमें विकल्प ज्ञान को पैदा करा देना ही अनुभव की दक्षता है, तब तो फिर हम पूछेंगे कि वह विकल्प ज्ञान की जनकता रूप दक्षता भला कहां से आई, बतलाओ। इसका समाधान बौद्ध यदि यह कहें कि उन नील आदि में विज्ञान रूप आत्मा में बैठी हुई वासना का उद्बोधक बना हो जाने से अनुभव को विकल्प ज्ञान की जनकता आ जाती है, ऐसा मानने पर तो यह वही परस्पर आश्रित दोष हुआ। कारक पक्ष में हुआ अन्योन्याश्रय विषय खटकने वाला दोष है। यदि स्पष्टपना उस अनुभव की दक्षता कही जाएगी तब तो वह स्पष्टपना क्षणिकत्व आदि में भी समान रूप से विद्यमान है। भावार्थ बौद्ध मत के अनुसार नील पीत आदि स्वलक्षणों का निर्विकल्पक प्रत्यक्ष के द्वारा जैसे स्पष्ट अनुभव होता है, वैसा ही पदार्थों के क्षणिकपने का या हिंसक जीव की नरक प्रापण शक्ति आदि का भी स्पष्ट ज्ञान हो चुका है। अन्यथा वे क्षणिकत्व आदि वास्तविक नहीं हो सकते थे। वस्तुभूत पदार्थों का प्रत्यक्ष होना ही बौद्धों ने माना है। अनुमान प्रमाण तो जान लिए गए विषय में भ्रमवश उत्पन्न हुए समारोह को दूर करने वाला बौद्धों ने स्वीकार किया है। जानिए यह मने शुद्ध चैतन्य मने जीव नामक पदार्थ अपने को स्पष्ट जाना, स्वयं का अनुभव करें, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा निज वस्तु का स्पष्ट प्रतिभास हो रहा है, उसका पुरुषार्थ करें। इंद्रियों के दरवाजों को बंद रखिए, मन के विकल्पों को भी शांत करिए, निर्विकल्प संवेदन प्रत्यक्ष से यह मैं शुद्ध चिदानंद आत्मा हूँ ऐसा वेदन करें। शुद्ध चिदानंद स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप ज्ञातृत्व स्वरूप एको विसर्ग
नारायणायाणं नमो